मस्तक संग चादू पहलवान थे कंस के जो बहुत ही अजय थे, उनका भी वध किया। ग्वालियर फिर हाथी का उद्धार परमात्मा ने। मानियो जितने समय के लिए जीव इस पृथ्वी पर आता है उससे पिछड़ भी वो ज्यादा यहाँ नहीं रह सकता है। वैसे मामा को किसी भांजे ने नहीं मारा होगा, लेकिन मैं बहुत मजबूर था क्योंकि मामा अग्रसेन को जेल से निकाला है और नाना अग्रसेन को निकालने के बाद देव की और वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ियां तोड़ डाली हैं। देव की और वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ियां तोड़ करके भगवान कन्हैया उन्हें बाहर निकालते हैं, उसके ले जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास में जिस समय आते हैं तो बाबा नंद ने कन्हैया को कंठ से लगा लिया और कहने लगे थे, अब तक मैं यही जानता था तुम केवल विपिन बिहारी हो, मगर आज साफ मालूम हुआ तुम मनुष्य नहीं अवतारी हो। कन्हैया ने कहा, तालियां बजा दिया करो जरा, किसी का स्वागत हुआ करे, रोज बताता हूँ कि तुम वास्तव में अवतारी हो। तुमने कंस जैसा राक्षस मार डाला। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा ये तो आपका बड़प्पन है, ये जो कुछ हमने किया है वो तुम्हारे बुजुर्गों की और तुम लोगों की इच्छा करके अपने वृंदावन धाम के लिए पुनः प्रस्थान कीजिएगा। अब तो कंस भी मारा गया, धनुष भंग हो गया। कन्हैया कहने लगे, बाबा वैसे तो मैं साया बनकर ही रहता, लेकिन थोड़ी मजबूरी है, कुछ दिन के लिए तात हमको मथुरा में काम जरूरी है। वैसे तो मैं सदा तुम्हारे ऊपर साया बन के तना रहना चाहता हूँ, मगर एक मजबूरी है कि अभी तो कंस का वध हुआ, मथुरा के लिए चले थे, वृंदावन से गोपियां रो रही थी, तुम्हारी माता जशोदा की आंखों से आंसुओं का प्रभाव हो रहा था, बाढ़ जैसी चल रही थी, और तुम कह रहे कि हम कुछ दिन के बाद मथुरा से वृंदावन जाएंगे। कन्हैया मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम न गए तो गोपी ग्वाल मुझे न जाने कितनी कितनी बुरी बातें करेंगे, तेरी माता जशोदा रो रो के मर जाएगी। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे हाथ जोड़ के, हे बाबा नंद में बहुत मजबूर हूँ, मुझे इस मथुरा की जनता का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग चले जाइए, कुछ समय के बाद मैं पीछे से आ रहा हूँ। और अपना जो सखा थे उनसे भगवान कन्हैया बोले, भाइयों तुम एक मेरी आत्मा हो, यदि तुम सच्ची आत्मा से हमसे प्रेम करते हो तो बाबा नंद को समझा करके यहाँ से लेकर के चले जाइए, मैं आज यही मथुरा में रुकूंगा, कुछ समय के पश्चात आ जाऊंगा। ग्वाल बाल भी रोने लगे, श्याम तुम बड़े दगाबाज हो, तुम जब चले थे तो तुमने परसों का वादा कर दिया था कि परसों लौट आएंगे, आज कितने दिन हो गए, कंस के मरने के बाद हम यही सोच रहे थे कब कन्हैया कहे कि वृंदावन चले तो चल के ब्रज के लोगों को दर्शन दे। लेकिन भगवान कन्हैया ने सखाओं को बहुत समझाया है, भक्तों जब ज्यादा समझाया है तो वो सभी भगवान के जो ग्वाल बाल साथी लोग थे बाबा नंद को लेकर के चल दिए हैं। अब लोग चले क्या है, शरीर चला है, प्राण उन्हें खींच लेता है तो गाड़ियों से उतर पड़ते हैं, फिर गले से लग के मिलने लगते हैं, उसके बाद पुनः गाड़ियों में बैठ जाते हैं। बाबा नंद को साथ में लेकर के जब चले हैं, कहने लगे मैया आरती का थाल सजा, तेरा बेटा मथुरा से विजयी होकर के आ रहा है, जिसने कंस जैसा महाबली राक्षस मारा है। हाय हाय बैठे सिसक रहे थे, किसी ग्वाल के ओठों पर मुस्कुराहट नाम की चीज नहीं थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे। जो माता यशोदा ने देखा, माता यशोदा लखन पराना था, दौड़ी थी
पास आई दिया तो खजाना चूना पड़ा है, भगवान कन्हैया को नथ में नहीं देखा है। हाय रोए की जसोदा बोली है, मेरे पिया यहाँ क्यों आए हो, रख आए जीवन रतन पहिया, कंगन पत्थर लाए हो। रख आए जीवन रतन पहिया, कंगन पत्थर लाए हो। आज मैया यशोदा के साथ साथ सभी गोपियां बिलबिलाने लगी, अरे बाबा नंद ये क्या हुआ, आप मेरे कन्हैया को जब लेके गए थे तो कहा था कन्हैया मैं परसों आ जाऊंगा, मगर वो निष्ठुर क्यों नहीं आए। बाबा नंद कहने लगे अरे यशोदा, वो गोपियों मैंने कन्हैया को कितना समझाया मगर वो आने को राजी नहीं हुआ, उसने कह दिया कुछ समय के बाद आ जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगे जानती थी कि एक दिन वो मझधार में छोड़ के हम लोगों को चला जाएगा। बाबा जब उसने कंस जैसे पापी मार दिया तो वो अक्रूर जी कह रहे थे, वो सत्य कह रहे थे कि कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कन्हैया अवतारी है। अब वो चले गए, हमें काम मिलेंगे। कहने लगे ग्वाल वाल मैया रो नहीं, कन्हैया एक दिन फिर दर्शन देने के लिए ब्रज के लोगों को आएंगे। आज मैया यशोदा के साथ साथ सभी गोपियां मैया यशोदा को समझाती हुई महलों को ले जाती हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, जिस दिन से भगवान कन्हैया मथुरा से वापस लौट के नहीं आए उस दिन से उन गोपियों ने श्रृंगार करना छोड़ दिया है। ग्वाल जो दिन रात भगवान कन्हैया के लिए हंसते और खेलते थे, लेकिन जब भगवान ब्रजराज नहीं ब्रज में आए तो उन ग्वालों की सारी ठिठोली ही उनके साथ में चली गई। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो वो ब्रज शमशान जैसा नजर आने लगा। वृक्षों पर पतझड़ आ जाता है, जिन गैया बछड़ों के साथ में भगवान कन्हैया खेलने जाते थे, उन्हें चराने जाते थे, उन गैया बछड़ों ने भरपेट भोजन करना छोड़ दिया है। सुखदेव जी ने कहा हे राजा परीक्षित, जब पशुओं की हालत भगवान के विरह में हो रही तो मनुष्य मात्र की दशा क्या होगी। इस तरह से भगवान कन्हैया मथुरा में रुक गए हैं। बाकी लोगों को जब व्रत में भेज दिया, कुछ समय के बाद कंस की जो पत्नियां थी अस्ति प्राप्ति, वो रथ पर सवार होकर के अपने पिता जरासंध के पास में जाकर के पहुंची और जरासंध से जाकर के कहने लगी पिताजी। मगर जरासंध जो मगध का सम्राट था, उसने जब देखा कि लड़कियां आई हैं मगर वो भी स्वयं रथ में बैठ के आई और साथ में कोई सारथी भी नहीं लाई है, सफेद साड़ी ओढ़ कर जब आई देख करके उसके दिल में शंका हो गई कि बेटियों ये बात क्या है जो तुम श्वेत वस्त्र धारण किए हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे पर तुम्हारे पर उदासी देख के प्रतीक हो रहा है कि कोई मथुरा में घटना हो गई। कंस की पत्नियों दोनों कहने लगी ओ पिताजी, ओ माया मद के दीवाने, तुझे क्या पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ बेटिया बताओ बात क्या हो गई मथुरा में। कहने लगी सुनो, शिव धनुष का पूजन का निश्चय किया गया था, क्या तुम्हें सूचना नहीं थी। जवाब दिया थी, मगर किसी जरूर काम से मैं बाहर चला गया, आ नहीं पाया। उस दिन भगवान कन्हैया बलराम ग्वालों को लेकर के आ गए और उन्होंने आते आते मथुरा में सबसे पहले धोबी को मार डाला। उसके बाद रंगभूमि पर जो पहरा लगा रहे थे पहरेदारों को मार करके शिव धनुष तोड़ दिया। कचहरी में आने से पहले कुबलिया पीर हाथी को मार डाला और खेल खेल में शल तोषण शंख मुष्टिक चादू पांचों पहलवानों का वध कर दिया। और यहाँ तक हुआ कि सिंहासन से पकड़ के चोटी थाम के तुम्हारे दमाद यानी मेरे पिया को उन्होंने जमीन पर पटक दिया और सीना पर मुष्टिक मार मार के उनके प्राण निकाल दिए।
इसलिए हो माया मद के दीवाने, बेटियां तो रलापा भोग रही हैं और तुम यहाँ पर मधु के प्याले चटका रहे हो। झटकार है ऐसी बहादुरी पर। एकदम जरासंध की धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा और कहने लगा, प्यारी बेटियों तुम चिंता मत करो, उस कन्हैया बलराम ने अब की बार हमसे दुश्मनी मोल ली है। अरे तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कंस की मृतक आत्मा को उन बच्चों का रुधिर पिलाऊंगा और बच्चों के रुधिर पीने से कंस की आत्मा को तलपर कर दूंगा। और एकदम जरासंध ने भक्तों 18 छोटी सेना सजाई है। चतुरंगी सेना सजा करके और इस जरासंध ने मथुरा को रात में चारों तरफ से जाकर के घेर दिया। चारों तरफ से मथुरा घेर ली। और जब सुबह हुआ है, जनता का जो भी आदमी मथुरा से बाहर निकलता है, अरे भैया क्या होता है, ये जरासंध क्या करने लगा दोस्तों, खेतों की खेती खड़े खड़े घोड़ों से चरवा देता है, गन्नों के पके हुए चौपल हाथ से तुड़वा देता है। गन्नों के पके हुए चौपल हाथ से तुड़वा देता है। और जरासंध का ऐसा जब अत्याचार हुआ, रात में जाके कुछ गुप्तचर भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे, बोले श्याम सुंदर जरा चेतिएगा, मथुरा के ऊपर जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। भगवान बोले जरासंध ने, हाँ कितनी सेना लाया है? गुप्तचर बोले सेना अपरंपार है, चारों तरफ से मथुरा घेर ली है। कुछ लोगों का उस दुष्ट ने वध कर लिया, कुछ को बंदी बना लिया है। भगवान कहने लगे फिक्र मत करो, सुबह होने दो, मैं जाकर के जरासंध को दिखाऊंगा कि कन्हैया क्या है। और मेरे भगवत प्रेमियों, जब प्रभात होता है, भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी तुम मथुरा के मुख्य दरवाजे पर सेना लगा दो और कोई भी दुश्मन का सैनिक मथुरा में प्रवेश न कर सके। अब मैं जा रहा हूं जरासंध से युद्ध करने के लिए। अक्रूर बोले श्याम अकेले? नहीं नहीं, बलराम भैया साथ में। भैया बलराम अपना हथियार उठा लो। जानते हो बलराम जी के हथियार क्या थे? हल और मूसल। हाल में सिर फंसाया, मूसल की ठोंक लगाई, बस कर दिया काम। आज बलराम ने अपने वो दिव्यास्त्र और मूसल ले लिए हैं और भक्तों भगवान कन्हैया और बलराम दोनों भैया रथ पर सवार हुए। और जब दोनों भैया रथ पर सवार होके गए तो ऐसे मालूम पड़ रहा था कि एक ही साथ में सूर्य और चंद्रमा दोनों निकल लगे हों। और जरासंध को 18 छोटी सेना के बीच में भगवान कन्हैया जब जाके खड़े हो जाते हैं और जैसे ही मंत्री ने कहा कि महाराज यही कन्हैया बलराम है, तो जरासंध कहने लगा ये लड़का बहुत नादान है, हठीला है। देखिए लड़का जो आ रहा है दुधमुहा है, पता नहीं कंस इसने कैसे मार दिया। मंत्री बोला महाराज आप इस बच्चे के बारे में पहले सुन चुके हैं, अपने घमंड को जरा नीचे कर लीजिए।
घमंडी का सर सदा नीचा होता है। मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, सलाहकार हूँ, इसलिए तुम्हें को अकल बता रहा हूँ। जिस कन्हैया में पैदा होते ही 5 दिन की उम्र में पूतना मारी हो, जिसने 27 दिन की उम्र में शक्तासुर राक्षस मारा हो, जिसने तनक उम्र में तृणावर्त राक्षस मार दिया हो, जिसने अघासुर बकासुर केसी आदि राक्षसों का वध किया है, अरे जिसने 5 वर्ष की उम्र में कालिया नाग नाथ लिया हो, जिसने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन जैसा पहाड़ अपनी अंगुली पर रख लिया हो, श्रीमान जी समझ लीजिएगा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने अभी किशोरावस्था है और इस अवस्था में आकर के कंस का वध किया है। जिस कंस ने तुम्हें युद्ध में जीत लिया था, जब कंस को इस बच्चे ने मार दिया है, इसलिए इसी में भलाई है कि सेना को मगध के लिए वापस कर लीजिए। और ये कन्हैया अवतारी है, इस कन्हैया से नतमस्तक होकर के जो आए हो तो इसे संत कर लो। जरासंध कहने लगा तू मेरा मंत्री है या मेरे लिए नासुर बन के आया है? क्यों भी मेरा नाम तीनों लोकों में बड़े आदर से लिया जा रहा है, और जरासंध एक महारथी और इस बच्चे के सामने अपना सर झुकाएगा? मंत्री कहने लगा महाराज फिर आपकी इच्छा है। एकदम जैसे ही भगवान कन्हैया और बलराम सेना के मध्य में पहुंचे, जरासंध कहने लगा वो नादान लड़के, ये तो कुल के बाल सूर बिना समय के क्यों डर रहा है? अजय तुझे नहीं पता है हमारी सेना में कैसे कैसे निश्चय आए हुए हैं? कोई आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के कोई झटका तुझे पेट में रख लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तू भाग जाए यहां से। अरे बच्चा समझ के हम तुझे जीवन दान दे रहे हैं, तू माखन चुरा चुरा के खाता रहा, तू लीला करता रहा, बच्चों के साथ में खेलता रहा, यही तुझे शोभा देगा, चला जा वृंदावन के लिए। कन्हैया बलराम भैया से बोले देखो भैया, ये पहले तो युद्ध करने के लिए आया है, अब हमें नसीहत दे रहा है, अपने को कुछ समझ रहा है। कन्हैया कहने लगे जब आमने सामने हम आ गए हैं, जब 2 योद्धा या 2 सेना सामने आ जाती हैं तो आखिर में फैसला हो के रहता है। जरासंध बोला फैसला कहां तू 2 और वो भी बच्चे? अरे मैं महारथियों में गिना जाता हूं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, तुमसे युद्ध करने में भी हमें शर्म लग रही। भगवान कहने लगे शर्म लगती थी तो पहले ही सेना लेके ना आते। और कहने लगे कि नहीं सुनो, कृष्ण चंद्र कहने लगे सुनते हो बलधाम, चंद्र कहने लगे सुनते हो बलधाम, आगे कान बजाना युद्ध में है कायरों का काम। आगे कान बजाना युद्ध में है कायरों का काम। कन्हैया कहने लगे जो युद्ध में आकर के उपदेश देते हैं, गाल बजाते हैं, ये कार लोग हुआ करते हैं। और कर्मवीर कर्म क्षेत्र में खड़ा हुआ है, अगर तुझे युद्ध की लाश लेकर के तू यहाँ आया है तो रथ से नीचे जा, आज फैसला हो जाएगा तेरा मेरा। जरासंध क्यों नहीं आ रहा है? और एकदम जरासंध कहने लगा जवानों, ये नहीं मानने वाला है, इसके भाई को पकड़ के रथ के पहियों से कुचल दो और इसको बंदी बना लो, बंदी। जो ये कहा कि इसको बंदी बना लीजिए, एकदम जरासंध की सारी सेना चारों तरफ से आक्रमण करने के लिए जो भागी, भगवान कन्हैया बंसी हाथ में लिए खड़े मुस्कुरा रहे थे। बलराम कहने लगे कन्हैया ये मुस्कुराने का समय नहीं है, दुश्मन ऊपर चला आ रहा है। कन्हैया बोले भैया चिंता मत करो, अरे संबल में फल में जलती रहेगी,
जमीन पर गिरते हैं लोगों। और तब तक जरासंध की सेना ने भगवान कन्हैया बलराम को चारों तरफ से घेर लिया। बलराम बोले कन्हैया अब तो दुश्मन सिर पे चढ़ा रहा है। कहने लगे फिक्र मत करो भैया, अब मौका अच्छा है। आज भगवान कन्हैया और बलराम रथ से कूद पड़े हैं। तब दोनों भैया कूद पड़े, दानव के दल से काट दिए। क्षण भर में छिन्न भिन्न करके वो अस्त्र शस्त्र सब काट दिए। क्षण भर में छिन्न भिन्न करके वो अस्त्र शस्त्र सब काट दिए। आज कन्हैया बलराम जिस समय युद्ध भूमि पर उतरे हैं भक्तों, भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे बहुत बड़ी सेना है, एक एक करके मारूंगा तो हमें तो वर्षें कटे जाएंगे, फिर भी नहीं मार पाऊंगा। बलराम से कहने लगे भैया आप देखो मेरा कमाल जो आज तक तुमने न देखा होगा। और जितनी सेना है दुश्मन की सो मोहन पे गिरी भाई। क्षण मात्र में सारी सेना का वध कर दिया। हाँ 50 रुपए का पुरस्कार अजय राठौर साहब ने भगवान कन्हैया की जो विजय दर्ज हुई है इस पर खुश होकर के जो 50 रुपए का जो भगवान के लिए जो पुरस्कार दिया है, परमात्मा सदा तुम्हें सुख शांति देता रहे ताकि धर्म की तरफ सदा हाथ बढ़ते रहे। आज भक्तों जरासंध की सारी सेना को जैसे किसान खेत को गन्ना को काट काट के बिछाता जाता है वैसे सारी सेना को बिछाता जो देखा कि मैदान साफ पड़ा है। इधर बलराम ने क्या किया लोगों को, बंगश नगर 21 रुपए पूजा पत्नी रामगिरीश बंगश नगर 51 रुपए बारिस्टर राठौर बंगश नगर 51 रुपए रामशरण यादव बंगश नगर 51 रुपए सीता देवी राठौर बंगश नगर 51 रुपए राजकुमार राठौर बंगश नगर 101 रुपया विनेश कुमार राठौर बंगश नगर 21 रुपए महिपाल सिंह यादव बंगश नगर 51 रुपए सुनीता देवी यज्ञपति की बहन जी फगनौल 21 रुपए हृदय यादव बंगश नगर 21 रुपए राजू रते नगला 21 रुपए वीरेंद्र यादव पहलवान बंगश नगर 111 रुपए सुनील कुमार यादव बंगश नगर 21 रुपए रोहित पुत्र धनीराम बंगश नगर 51 रुपए रोहित पुत्र धनीराम बंगश नगर
21 रुपए सर्वेश कुमार राठौर बंगश नगर, 21 रुपए कुलदीप राठौर बंगश नगर, 21 रुपए अंशु राठौर बंगश नगर, 101 रुपए प्रियंका यज्ञपति की भतीजी बंगश नगर, 101 रुपए पप्पू की माताजी दिल्ली से आई हुई है, 101 दीपक उर्फ गोलू बेदराम के साले साहब दिल्ली से आए हुए हैं, 51 रुपए गिरीश चंद्र यादव बंगश नगर, 21 रुपए दिलीप राठौर बंगश नगर, 101 रुपए रतिराम महासाब नंगला गढ़िया, 101 रुपए सतीश चंद्र यादव बंगश नगर, 101 रुपए खरक सिंह यादव बंगश नगर, 51 रुपए अमीर सिंह यादव बंगश नगर, 51 रुपए निर्दोष कुमार राठौर बंगश नगर, 101 रुपए रामोदार राठौर बंगश नगर, 21 रुपए गुड्डू सक्सेना बंगश नगर, 101 रुपया भगवान सिंह यादव बंगश नगर, 51 रुपए अनमोल सक्सेना बंगश नगर, 21 रुपए वीरेंद्र यादव बंगश नगर, 51 रुपए उमेश चंद्र यादव सनोप नेक्सेलाल बंगश नगर, 51 रुपए शिवशंकर राठौर, 51 रुपए शिव कुमार राठौर दिल्ली, 51 रुपए सुदेश यादव लखापुर। अब थोड़ा जब अब की समय मिले तो कुछ अभी अब किस बोल दो चांदी से जड़ी हो, सारे संसार से उसका नक्शा निराला होना चाहिए। आज भगवान का आदेश पाने का बस मौका था और आदेश पाते ही विश्वकर्मा वहां से चला है। बताते हैं कि इसने जा करके एक ही रात में 10 योजन लंबी चौड़ी द्वारका बना करके जल में जो टापू था समुद्र का उस पर तैयार कर दिया। एक रात में इतना बड़ा काम करना ये भगवान कन्हैया की कृपा थी कि 10 योजन लंबा चौड़ा 400 कोस लंबा 400 कोस चौड़ा नगर बसाया, वो भी इतना सुंदर कि तीनों लोकों में नहीं है। हीरा मोती उसमें से जड़ा हुआ सोने चांदी जड़ित वो द्वारका बना के तैयार की। भगवान ने उसी समय योग माया को बुला करके कहा है और योग माया से कहा कि हमारे मथुरा की जितनी जनता है, बूढ़े बच्चे माँ बहने, इन सबको तुम तत्काल यहाँ से उठा ले जाओ। तत्काल कहा भगवान कन्हैया से यहाँ से योग माया से कहा तुम ले जाओ, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, और जाकर के द्वारका पहुंचा। आज रात ही रात में कन्हैया ने सब काम बना लिए, सारी जनता को वहां से योग माया ने उठा लिया, सोती अवस्था में पहुंचा दिया द्वारका में। अब द्वारका में जब सब जनता पहुंची, सुबह हुआ, अब तो लोग बहुत चौके हैं कि नगर के चारों तरफ जल भरा हुआ है और इतना जल और हम लोग कहाँ आ गए समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे को पूछ रहे हैं, अब पूछ तो रहे, जब कोई जानता हो तब तो बताए कहाँ आ गए। जवाब दिया समझ में नहीं आ रहा, कौन से राक्षस ने यहाँ पर हमें लाके पटक दिया। कुछ बड़े बूढ़े कहने लगे ये राक्षस की कोई करामात नहीं हो सकती है, ये तो कन्हैया की करामात है। मगर वो है कहाँ, न बलराम है न कन्हैया है, बाकी सारे के सारे लोग नजर आ रहे हैं। सुबह हुआ, भगवान कन्हैया और बलराम ने स्नान किया, गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु वंदना करने के पश्चात भगवान कन्हैया और बलराम जिस समय रथ पर सवार होके चले हैं, बलराम बोले कन्हैया जनता तो यहाँ है नहीं। कन्हैया बोले भैया जो भी घटना घटी रात में सारा हाल समझा दिया संकेत मात्रों का, भैया ऐसा करो इस जरासंध से और कालवन से लड़ने को मैं जा रहा हूँ और तुम द्वारका चले जाओ और द्वारका में जाकर के जनता को तुम जो हमने नगर बसाया उसके बारे में बता देना कि कन्हैया ने तुम लोगों को सुरक्षित कर दिया है। बलराम बोले तू अकेले जाएगा? बोले हाँ, आज हमें अकेले ही जाना है। आज भगवान कन्हैया जाकर के पहुंचे हैं जहां पर कालवन की सेना खड़ी है। एकदम भगवान कन्हैया कहने के धिक्कार है रे नीच, तू आक्रमण पर आक्रमण करता आ रहा है और मैं तुझे पकड़ रहा हूं, तेरी जान नहीं ले रहा, इसके लिए तेरा दिमाग खराब हो रहा है। आवेश में आकर के जैसे ही जरासंध आगे बढ़ा है तो भगवान कन्हैया एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। सही है, एक पहाड़ पर कन्हैया चढ़े हैं तो काल को जरासंध सोच लगा शायद ये लड़का डर गया और उसने चारों तरफ ईंधन कंडा लगा करके उस पहाड़ पर आग लगा दी। तो उसने ये समझा तो कन्हैया जल के भस्म हो गया होगा, ये सोच करके जरासंध वापस हो गया और भगवान कन्हैया ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के जो छलांग लगाई, एक कंधरा में जाकर के गिरे हैं। भला परमात्मा को आगे कैसे जला देते, जिसने सब कुछ उसी ने बनाया और बनाने वाले को कोई कष्ट कैसे हो सकता था। भगवान ने उसे चकमा दे दिया, जरासंध वापस चला गया। उसके बाद में अगर होता तो देख लेता,
अब कहां तक तुझे गिनाऊं, कैसे कर दिया, अब देख ले। तू किसी तेरा तगड़ा से तगड़ा हाथी को ले आ मेरे सामने। वाह, बहुत हटीला है तू, हाथियों से लड़ना जानता क्यों नहीं? मैं पहाड़ों से टकराना जानता हूँ। हाथी तो बहुत छोटी चीज होती है और तू तो हमारे लिए चींटी के समान है। काले मैंने अपने लंबे चौड़े शरीर को देख के बोला तुझे हम चींटी नजर आ रहे हैं? चींटी से और छोटा कोई सोचू कीड़ा वो नजर आ रहा है। चिढ़ाने लगे। कालेबन कहने लगा तू बिना मौत के मारा जाएगा। ये कंस कुबलिया पीर हाथी जरासंध नहीं है लड़के, ये यमन देश का राजा कालेबन है। हमसे लड़कर के आज तक कोई योद्धा जीता नहीं है। भगवान कन्हैया बोले हमसे तो से लड़के कोई जीतो ना और हमसे लड़के कोई जिंदा बचो ना। हमसे जो लड़ता वो जिंदा नहीं रहता है, तेरे से लड़के जिंदा भले ही बना रहे। अच्छा तो तू हमसे युद्ध करेगा? बोले हाँ। मगर सेना क्यों नहीं लाया? बोले हम सेना तेरी जितनी सेना इससे 10 गुनी सेना के लिए हम अकेले ही बचे जाएंगे। कालेबन कहने लगा तेरी हिम्मत पर मैं दावत दी। एक बात बता। कन्हैया बोले कालेबन से तू तो युद्ध करेगा या सारी सेना को लेकर? तो कालेबन बोला द्वंद्व युद्ध ही ठीक है, क्योंकि तेरे पास में कोई सेना नहीं है। क्योंकि लोग उस समय के युद्ध की नीतियां बहुत अच्छी थी। जब ये कहा कि भगवान कन्हैया ठीक है हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और मेरी हार के साथ है मथुरा तुम्हारी, और वरना मैं तो ये जानता हूं कि तुम जिंदा तो जाओगे नहीं। अच्छा तो आजा। भगवान कन्हैया और कालेबन का युद्ध तय हो गया। बंधु तय हो गया, युद्ध होगा। मगर कन्हैया कहने लगे कालेबन एक बात बताओ, यहाँ अगर युद्ध करूंगा तेरी सारी सेना चारों तरफ लगी है, मैंने अगर तुझे नीचे दबा लिया तो तेरा सैनिक कोई मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। इसलिए ऐसा करो सेना से कुछ दूर हट के चलो। दूर ले गए कन्हैया। जब 10-20 खेत दूर निकाल ले गए, कालेबन बोला आजा युद्ध कर। भगवान बोले पागल है, एक काम कर, यहाँ नहीं अच्छा है कि तेरी सेना देख रही है, वो पहाड़ नजर आ रहा है, उस पहाड़ को उस तरफ लड़ेंगे। और पहाड़ी की आड़ में कन्हैया कालेबन को लेकर के पहुंचे। कालेबन बोले आजा अब युद्ध कर। तो भगवान कहने लगा आजा, और जो हाथ मिलाने के लिए कालेबन आगे बढ़ा, भगवान कहने लगे छी 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 छी, तेरे शरीर बदबू आ रही है, तेरे से हाथ में नहीं मिलाऊंगा। अरे तू हमें पागल समझता? भगवान बोले पागल नहीं, योद्धा समझता हूँ। अगर तेरे में ताकत है तो मुझे पकड़ ले और युद्ध कर ले। अब कालेबन कन्हैया को जो पकड़ने के लिए चला है, लोगों आप इसमें आके भगवान कन्हैया को कालेबन जैसे ललकारने लगा तो भगवान कन्हैया भागने लगे। कहकर मोहन भाग चले, पीछे पीछे वो निश्चर है, उस काल्य बनियर मोहन में बस 13 हाथ का अंतर है। उस काल्य बनियर मोहन में बस 13 हाथ का अंतर है। पीछे आगे कन्हैया जा रहे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। भगवान जैसे तेज भागते हैं तो कालेबन उदास हो जाता है, तो भगवान खड़े हो जाते, आजा आजा तेरा मेरा युद्ध जो फिर भागे कौन कर लिया, फिर भाग लेते। भगवान कन्हैया रखते हैं, क्यों सोच रहे हैं कि ज्यादा दूर भाग जाऊंगा तो उदास होकर लौट जाएगा, नजदीक जाऊंगा तो ये पकड़ लेगा। उससे ये मालूम पड़ता है अब की नहीं तो अब की ही पकड़ लूंगा, इसलिए आसान भाग रहा है।
आशा में अपन भागता है झलके नटराज भगाते हैं आशा में ही धीरे धीरे मौत के निकल जाते हैं आशा ही में धीरे धीरे मौत के निकल जाते हैं इसी आशा में लेकर के भगवान कन्हैया से धीरे 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 मथुरा से लोग भगवान कन्हैया भागे और कहां तक भागे ये धौलपुर में जाकर के यानी आज जो राजस्थान में धौलपुर है उसके पास में पहुंचे हैं जहां पर आज धौलागिर पर्वत विद्यमान है भगवान कन्हैया उसी धौलागिर के पास में पहुंचे जहां पर देखा है उस पर्वत के अंदर एक सुरंग नजर आ रही है गुफा विशाल गुफा थी और उसी गुफा के दरवाजे पर जाकर के भगवान कन्हैया जब पहुंचे हैं मगर था क्या धौलागिर की गोह में जाए पहुंचे गोपाल धौलागिर की गोह में जाए पहुंचे गोपाल पड़ा हुआ था जिस जगह कालीवन को काल कन्हैया धौलागिर पे पहुंचे हैं वो पापी समझ न पाओ सामने धौलागिर में आए हैं वो दुष्ट समझ न पाओ कन्हैया आए हैं वो कुछ समझ न पाओ सामने और के चोरे लाए हैं वो कुछ जान न पाओ मेरे बबला धौलागिर पर्वत की गुफा के पास में कन्हैया पहुंचे हैं यहाँ देखा है कि कालीवन का काल पड़ा हुआ है उस गुफा में उसी गुफा के दरवाजे पर कन्हैया खड़े हो गए अपने लगी बना बेटी एकदम कालीवन बहुत दूर भाग के आया लड़का आ रहा था अरे लड़के तूने दिमाग खराब कर दिया तुझे इतना ही प्राणों का डर था तो मथुरा मना कर देता मैं तो तुझे वही माफ कर देता तूने दम भर दी क्यों नहीं यहाँ तक मुझे क्यों भगाया तुम अभी माफी मांग ले अभी तुझे क्षमा करके चला जाऊंगा भगवान कहने के माफी अरे तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा अरे फिर वही बात अब तेरा मेरा अंतिम फैसला है आजा काल छोटी तो काल पर झपटा धर के सोई कन्हैया ने अपना पीताम्बर हिलाया और पीताम्बर हिला के भाई गुफा में घुस पड़े और जो कन्हैया गुफा में घुसे और पीछे पीछे से निश्चल भी घुस पड़ा कन्हैया गुफा के अंत में जाकर के पहुंचे तो देखा है उस गहरी गुफा में एक मुचकुंद नाम का बहादुर सोता है उस गुफा में जाकर के भगवान ने देखा एक वीरों का वीर महावीर सो रहा है पहले तो कन्हैया से देख के बहुत मुस्कुराने धन्य हो तुम आज तुम्हारे द्वारा एक महाबली राक्षस का वध होना है तुम सो रहे हो वक्त रात जाग जाओ जागो मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ ऐसे भगवान ने अपने भक्त को पहले शब्द कहे हैं लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था और पीछे पीछे से वो निश्चर उसी गुफा में आ रहा है और लोगों भगवान ने इतनी चालाकी कर ली कि भाई मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया वो सो रहा था पीताम्बर लेकर के भगवान ने उसके ऊपर उड़ा दिया मुचकुंद को पीताम्बर उड़ा के भगवान कन्हैया अब गुफा में
छुप गए कन्हैया। गुफा में भगवान कन्हैया जब छुप जाते हैं और पीछे से ये निश्चल पहुंचा तो इसने ये सोचा पीताम्बर ओढ़े हुए कि कन्हैया मेरे डर से ये सो गया है, क्योंकि उस समय की नीति थी कि सोती हुई अवस्था में कोई किसी को बर्बाद नहीं करता था। तो वो सोचने लगा शायद ये कन्हैया मुझसे प्राणों के भय से यहाँ सो गया है, शायद सोया न हो मगर भगड़े ही सही, मगर इस अवस्था में इसके ऊपर हमला करना ये वीरता को कलंक होगा, ये सोचता रहा। और कहने का कन्हैया, अरे कन्हैया तू कितना हटीला है, अगर कहता तो जो हम मथुरा में क्षमा कर देता, यहाँ तक भगा के लाया, अब तू सोने लगा। अरे जाग जा, तेरे से मेरा युद्ध होना है। मगर भगवान होते तो जग जाते, बाना मालूम ये कौन सो भाभी पर। आयुष्मान भाभी श्री भगवान जब तक सूर्य चंद्रमा रहे इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम रोशन रहे और परिवार खूब खुशहाल रहे, परमात्मा तुम्हें सुख शांति देते रहे। मनोज राठौर साहब जो दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे राम किशन जी के जो दामाद जी, इस बेटा ने आकर के जो नोटों का हार हमारे गले में डाल के जो स्वागत किया है, परमात्मा तुम्हें सदा सुख शांति दे। राधा रानी भगवान कन्हैया तुम्हारे घर में धन के भंडारे भरे रखे ताकि धर्म में सदा हाथ नहीं बढ़ते रहे। मेरे भगत बराबर ये नीच जब गालियां देने लगा, हमारे गले में नोटों का हरण, बाकी हमारे साथियों को 50-50 रुपया, 100-100 रुपया स्वामी जी को, 100-100 हमारे साथियों को देते हुए ये मनोज राठौर साहब इन्होंने इस भागवत में आके जो ये दान किया है, परमात्मा तुम्हारा दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि चिड़ी चोंच भर ले गई घटा में सड़ता नीर, और दान करें धन ना घटे जो सहायक रघुवीर। आकर के यहाँ पर जो अपनी सुंदर भावना को प्रकट किया है, मूर्ति मनोहर कन्हैया इच्छा को पूर्ण करेगा। भगवत प्रेम को जाकर के मुचकुंद के सर पर लात चलाई, वाह भाई जागी पड़ा मुचकुंद सुने कालिया बन को सो, जागी पड़ा मुचकुंद सुने कालिया बन को सो, महाराज की आंखें खोली, शोर सुन के लोगों को भाव में आग लग गई। कजरिया लुटी आई है, कजरिया लुटी आई है, मंगन भय को कजरिया लुटी आई है, अरे मंगन भय को मुचकुंद ने आंखें खोली, आंखें खोलते उसकी आंखों से ऐसी ज्वाला निकली कि काल धू धू करके उस गुफा में जल गया। बोलिए मां के बिहारी लाल की। दुष्ट जल गया और भगवान कन्हैया बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मर गए, हमसे लड़ने आए थे। और जैसे ही वो नीच मरा है, भगवान कन्हैया सोचने लगे बहादुर अभी इस समय बहुत क्रोध में है। आप लोग सोचते हो कि शास्त्री जी से मुचकुंद की आंखों में ऐसी क्या तासीर थी जो आंखें भूलते ही और वहां पर आग लग गई और वो दुष्ट जल गया। ये बताऊं, ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद जो थे बहुत बड़े बहादुर थे।
और बहादुर होने के साथ साथ ये बहुत बड़े परोपकारी थे। तो जिस समय देवोत्सव संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ, तो देवताओं की पक्षी हजारों वर्षों तक लड़ी और देवताओं की जब विजय हो गई तो देवराज इंद्र इनको लेकर के अपनी राजधानी अमरावती चला गया। बड़ा स्वागत किया, अमरावती को ले गया। और बहुत समय जब हो गया उसके बाद में एक दिन मुचकुंद ने इंद्र से कहा, महाराज अब तो बहुत समय हो गया है, हमारे राजधानी के लोग परेशान होंगे, इसलिए अब हम अपने राजधानी को जाना चाहते हैं, लेकिन बताऊं मुझे बहुत थकान हो रही है, नींद हमें दबोच रही है, थके हुए हैं, इसलिए अब हम राजधानी को जाना चाहते हैं। तो इंद्र बोले, एक काम करो, राजधानी को बाद में जाइए, तुम जाकर के धौलागिरी पर्वत की गुफा में सो जाओ और तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें जो कच्ची नींद जगाएगा वो तुम्हारी आंखों का चित्त पढ़ते पढ़ते जल के भस्म हो जाएगा। और एक और वरदान देता हूं कि वहीं पर भगवान कन्हैया के तुम्हें दर्शन होंगे। ये कहा, ये वरदान इंद्र का मिला हुआ था, इसीलिए मुचकुंद की आंखों से वो कालवर जल करके भस्म हो गया। और जैसे दुष्ट मरा है, कल के मरते ही मनमोहन भगवान ने मोहनी रूप धारण किया और मोहनी रूप लेकर के जिस समय कालवन के पास में, मुचकुंद के पास में कन्हैया आते हैं, जहाँ कालवन जला पड़ा है, आज उस भगवान की सुंदरता से गुफा में प्रकाश जब होने लगा है, मुचकुंद सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर जैसे ही वो प्रकाश हुआ है तो पिछले याद जो उन्हें आ जाती है कि मुझे इंद्र ने वरदान दिया था, शायद ईश्वर मुझे दर्शन देने आते हैं। और भगवान कन्हैया ने मुचकुंद को दर्शन दिए हैं और उनके पीठ पर हाथ फिराया है, जिससे सारी की सारी थकान और भगवान कन्हैया ने उनकी उतार दी। अपने भक्त का कष्ट भगवान ने ले लिया है और भगवान ने कहा कि तुम यहीं बैठ करके हमारे द्वादश मंत्र का जाप करो और मेरे परम धाम को तुम चले जाओगे। इतना कह करके भगवान कन्हैया उस गुफा से निकले और सीधे जाकर के द्वारका में पहुंचे हैं। इस तरह से भगवान कन्हैया मथुरा छोड़ के द्वारका को चले गए। द्वारका में जाकर के भगवान कन्हैया ने सारी सभा को जोड़ा है और सभा को जोड़ करके बलराम भैया से कहा, बलराम भैया अब एक काम कीजिए, कागज और कलम लेकर के जितने राष्ट्र हैं उनके लिए पत्र भेज दो कि भगवान कन्हैया ने एक राष्ट्र बसाया जिसका नाम द्वारका है। इस तरह से भगवान ने जगह जगह पत्र भेज दिए हैं और द्वारकाधीश द्वारका के आज रखवाले बनकर के जनता की सेवा करने लगे हैं। अब एक भगवान का कीर्तन भक्त बोल दीजिए, उसके बाद में आगे बहुत सुंदर कथा आ रही है। सभी लोग तालियां बजाएं। आज का एक शोर है, माँ के बारे में परमात्मा तुम्हारे नाम पता नहीं कब मौका देगा। फिर जो भगवान की चर्चा होगी मैं तो नहीं कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भक्तों को इसी तरह से भगवान सुख शांति दे और ऐसे ही सदा सदा स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले रहें। जहाँ आज तुम बैठे हो, जहाँ भगवान कन्हैया राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, ये मथुरा है, ये वृंदावन है, ये काशी है, ये हरिद्वार है, ये द्वारका है जहाँ बैठे हो। गोपाल तुम्हारी
पड़ता है तुम गंदा बात है ऊपर हाथ उठा भगवान के लिए एक बात सजनी है वो मनमोहन की सुजनी है जबल है तो पापी आएगी जबल है कि पापी आएगी वो राधई पार लगाएगी वो राधई पार लगाएगी वो राधा पार लगाएगी वो राधा जी के चरण में मन हो जा दीवाना दे राम जी के चरणों में दिल हो जा मन हो जा दीवाना दे राधा जी के चरण में मेरे दिल हो जा मन हो जा मन हो जा बेट होगी खबरिया देख काबरी नगर छिन मेरे तो खबरिया देख काबरी खबरिया देख काबरी नगर छिन मेरे तो खबरिया देख काबरी नगर छिन मेरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा वो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा कन्हैया से कहने लगी कन्हैया बुला लूंगी कोई नैना मारे कान्हा बुला लूंगी कोई नैना मारे कान्हा बुला लूंगी कोई बुला लूंगी कोई मना लूंगी कोई हाँ बुला लूंगी कोई नैना मारे कान्हा बुला लूंगी कोई नैना कान्हा बुला लूंगी कोई नैना कान्हा बुला लूंगी कोई जो कान्हा कोई नाच नया रे दैया नाच नया गाना नचा लूंगी कोई नैना कान्हा नचा लूंगी कोई नचा लूंगी कोई राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे हरि बोल 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 राधा कृष्ण भगवान की अच्छा अरे नैनन में श्याम समायो अरे नैनन में श्याम समाएगा मोई प्रेम को रोग न गाएगा अरे नैनन में श्याम समाएगा मोई प्रेम को रोग न गाएगा नैनन में श्याम समाएगा मोई प्रेम को रोग न गाएगा
मंद मुस्काइलो मोई प्रेम को दो लगाइलो अरे रुक मंद मुस्काइलो मोई प्रेम को दो लगाइलो अरे नैना श्याम समाइलो मोई प्रेम को दो लगाइलो नैना श्याम समाइलो मोई प्रेम को दो ये बात बिहारी लाल की जय श्री राधे। जब बिटिया घर में नहीं हुई है तो राजा और रानी सी दुविधा में रहने लगे कि भगवान तुमने 5 पत्र तो दिए मगर कोई बिटिया नहीं है। और लोगों ये बात सही है कि जिस माता पिता ने एक बिटिया के हाथ पीले नहीं किए हैं उनका जीवन अधूरा रहता है। राजा और रानी ने जिस समय भगवान से ये विनय की कि एक बिटिया परमात्मा मोह कैसे दे दे, तो बंधुओं कुछ समय के बाद महाराज भीष्म के घर में एक बहुत सुंदर लड़की ने आके जन्म लिया। लड़की जब घर में पैदा होती है मानो 4 चांद लग गए हो। और नारद ऋषि उसी समय आते हैं। महाराज भीष्मक ने बिटिया का बहुत ही सुन्नत चेहरा देख कर बिटिया को लेकर नारद जी की गोद में लेटा दिया। महाराज अच्छे समय पर आए हो, आज हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है तो मेरी बेटी का नाम कर संस्कार कर दीजिए। आज नारद ऋषि ने पत्रिका निकाली है, पत्रिका निकाल करके उस कन्या का नाम रुक्मिणी रखा है और रुक्मिणी नाम रख दिया। ये भी बताया है ये द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए विभाई जाएगी। तो आज राजा बहुत मन ही मन मुस्कुराने लगा है। गरीबों में धन बटाने लगा है। और धीरे धीरे नारद जब चले जाने के बाद वो लड़की बड़ी हो जाती है तो रुक्मिणी ने 11 श्रावण देख लिए, यानी 11 वर्ष की हो गई है। तो जाना तो 11 साल की अवस्था से रुक्मिणी क्या करने लगी है। वर्ष की उम्र से रुक्मिणी अलोपा भवानी की पूजा करने लगी और कहती है मैया के सामने, मैया अगर हमें पति मिले तो योगी राज कृष्ण मिले और किसी पति की हमें आवश्यकता नहीं है।
परीक्षित महाराज देख ले रुक्मिणी के कितने पवित्र विचार हैं, जो 11 साल की उम्र से देवी के सामने नतमस्तक होकर लड़की कहती है अगर हमें पति मिले तो योगराज कृष्ण मिले, और किसी पति की हमें आवश्यकता नहीं है। और आज के जमाने में कऊ नई लड़की को पूछ ले, कऊ पढ़ी लिखी बिटिया से पूछो कि तुम्हें कैसे पति की आवश्यकता है, तो आज की बहन बेटियों को न राम जैसे पति की आवश्यकता है, न कृष्ण जैसे पति की आवश्यकता है। आज की बहन बेटियों को कैसे पतियों की आवश्यकता है? आधे काम की मीटिंग अटेंड और विषय वहां पर छिड़ गया, कैसा हो हस्बैंड, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो ब्राइट लाइट, और लव मैरिज के लिए करे हमको इनवाइट। हर संडे की नाइट बिता दे वाइफ के लब में, और लाइफ ने उछावर कर दे वाइफ के लब में। नोटों का तरिया बहता हो नीचे और नोट उड़ाता फिरे हमारे आगे। दो सरी बोली कहना है सोना, फिर कैसे न होए घर में ननदिया, न होए घर में सास, हम होए बे होए न कोई पास, होए न कोई पास मिले न ऐसो नाहर, जो मम्मी को फटकार करे बरनी को आदत। जब हमारे देश की बहन बेटियों के ऐसे भाव हो गए, तो भगवान कृष्ण और राम यहाँ करके बीड़ी सिगरेट का धुआं अपने पेट में घूसे, या जो प्याला अपने पेट में घूस लें। उन्होंने कह दिया ओ हिंदुस्तान वालों, अब हिंदुस्तान में तुम्हें मुबारक हो, अब हिंदुस्तान में हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो रुक्मिणी 11 साल की मुझसे भगवान को अपना प्रिय मान लिया, और ये बात सही है, बेटिया अगर शादी के योग्य हो जाए तो लड़की और लड़का के गुण कर्म स्वभाव देखकर ही शादी करनी चाहिए। लड़की अगर गोरी है तो उसके लिए गोरा ही लड़का ढूंढो, कम कर देगा। लड़की अगर इंटर पास है तो कम से कम BA पास लड़का होना चाहिए, और लड़की काली हो तो बाकी कालो लड़का ढूंढो। बेटी अगर हकली हो तो बाकी हकलो लड़का ढूंढो, घूंगी हो तो घूंगो बाकी मोहरा ढूंढो, फिर दोनों मिलों के शादी देखे। अब तुम्हें बताएं, बेमेल जो शादी हो जाती है वो जोड़ा सारी जिंदगी खटकता रहता है। कैसे बताऊं? अरे एक जने ने सुनो मित्र जब BA की शिक्षा पाई लई, इंग्लिश में चकनाचूर भये, हिंदी बिल्कुल बिसराई गई। चकनाचूर रहेगा, हिंदी बिल्कुल त्याग गई। मां से मदर, बहन से सिस्टर, औरत वाइफ बता गई। कुछ बोले बाबूजी से दानी सिखाई रही। कुछ बोले बाबूजी से दानी सिखाई रही। सुनो मित्र जब BA की शिक्षा पाई लई, चकना इंग्लिश में चकनाचूर भाई और हिंदी बिल्कुल बिसराई गई। अब तो बाबूजी ने जब BA किया, आज से कम 35-40 वर्ष पहले जो BA कर लिया था तो बहुत बड़ा उसको दर्जा मिलता था। और जब BA किया तो बहन से सिस्टर, भैया से ब्रदर, पिता से फादर, माँ से मदर, और ऐसे बात कहने लगा। कुछ समय के बाद श्रीमान जी पढ़ के घर आए, घर पर लौटे तो हार में बूढ़ो बाप हाथ में खुरपिया लैस हो जाए, और जो बने अपने पिताजी को देखा से खुशी के मारे बोला माई फादर। आज जो कहीं माई फादर से पुट्ठा खुरपिया डाल के भाजियो घरे, और जा करके जैसे ही पहुंचे बाबूजी आंगन में, मैया उनकी पूरी रहे झाड़ू लगा से खुशी के मारे बोले माई मदर। सो डुकरिया को छना मूड देखे रोन लगी, दैया जाए अच्छो पड़ाओ सबक का तो मार डाल। अब वो बुढ़ा गांव में जाकर के पहुंचा, बोला भैया हमारी तो लड़का की 14 साल बेकार हो गई। कि क्यों?
अबे बाहर से पढ़ के आओ, समझ से काट तो आओ तो फाट डाले और पई अम्मा से काट तो मार डाले। तो गांव वाले बोले शायद हो सकता है तुम्हारी समझ में ना आया हो, तुम ऐसा करो अपने लड़का की शादी कर दो। के शादी करने से ठीक हो जाएगी। हाँ तो पहले तो दहेज लेने की तमन्ना थी, जब देखा कि लला सजी हो जाता तो ब्याह कर तो लड़के का विवाह किया। अरे 4 जने ने सुनो मित्र जब लला की शादी करवाई, 4 जने ने सुनो मित्र जब लला की शादी करवाई, योग तो सुनो मित्र प्रभु घर में आई। मगर बापू जी बीए पास से बेटैया पूरे पास बिना पढ़े लिखे। 4 जन्म ने सुनो मित्र जब लला की शादी करवाई, योग से सुनो मित्र फिर पढ़ी बहु घर में आई। बिना पढ़ी लड़की घर में आई, लेकिन उसके अंदर एक जवान था। लेकिन भाई वो रूपवती लक्ष्मी बाबू जी गए हरसाई, लेकिन भाई वो रूपवती लक्ष्मी बाबू जी गए हरसाई। बिना पढ़ी लिखी का जाने का वो मन में जो सोचे काटे जल्दी जल्दी जबर ठीक को सुन करके जब गुस्सा पड़ी आई मन में, अरे क्यों धरो रो पानी तुम्हारी समझी नहीं धरो रो पानी, आदर आदर के बच्चे क्यों धरो रो पानी। तो मनु महाराज ने मनु स्मृति में कहा है कि लड़का लड़की की शादी करो तो उनके गुण कर्म स्वभाव देकर ही शादी करनी चाहिए। 50-50 रुपया हमारे सभी साथियों को संजीव ने दिए हैं, राठौर साहब ने, और हमारे गले में जो नोटों का हार डाला है, और स्वामी जी के गले में नोटों का हार डाल रहे हैं संजीव राठौर साहब। इस तरह से हम लोगों का जो स्वागत किया है भगवान की गद्दी पर, परमात्मा तुम्हें सुख शांति देता है। और रामकृष्ण राठौर जी आइए और वो हाँ भैया 1100 रुपया रघुवीर सिंह हैं, रामकृष्ण राठौर साहब और राजा राम जी और इनकी धर्मपत्नी, इनका नाम भूल गए, शांति देवी, नाम बहुत अच्छा है शांति देवी। और रामकृष्ण जी ये हमारे स्वामी जी को 5 मीटर कपड़ा जो संतों का भगवा वस्त्र होता है, भगवा वस्त्र दिए हैं और हमारे लिए वस्त्र लाए हैं। और हमारे सभी साथियों को एक सूट देते हुए सम्मानित करते हुए एक इतिहास बना रहे हैं। ताली बजाओ भैया, एक बार ऐसे नहीं, सब लोग एक साथ मिलकर के राजा राम, रामकृष्ण और शांति देवी के लिए, माता बहनों इधर शांति के लिए और रामकृष्ण और राजा राम के लिए सब लोग बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जब तक पृथ्वी आकाश रहे इस वायुमंडल में सदा आप लोगों का नाम धर्म पुण्य के लिए बिखरता रहे, यही परमात्मा कृष्ण से मैं बार बार निवेदन करता हूँ। अब आगे की कथा बड़ी सुंदर है कि रुक्मिणी जी और कन्हैया का विवाह। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कृष्ण और रुक्मिणी का जन्म जन्म का साथ है और इस जोड़ी का जो पावन विवाह सुनता है भगवान कन्हैया और राधा रानी रुक्मिणी जी इन भक्तों की इच्छा सभी पूर्ण करते हैं, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। महाराज भीष्म के घर में जब बेटिया ने जन्म लिया 11 साल से देवी की पूजा करने लगी है। मैया अगर पति मिले तो कन्हैया मिले, बस किसी पति की आवश्यकता नहीं है। एक दिन रुक्मिणी अपने आंगन में बैठी हुई गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही है और तब तक रुक्मिणी की मैया आ गई। जो रुक्मिणी की मैया ने देखा
रुक्मिणी हम क्या कर रही है? आंगन में सोच चला मुझे करिए महारानी। जलवानी लई बुलाई कहीं सब जाए बहन कटारी। अरे सहेली जाती दुनिया जाती भाग के जानी। मेरे सजना को फेंक के लहर दुनिया लानी। पानी चल बड़ी हर महल न समझ कर जाती मरोगा था। और जब तक नदी का लग जाते सतिया का बच कर से जाओ। और नदी के तेरी राजा भी समझी बांधी लगी बड़ो बरियारी। आया बटोरे के बांधी बोले तन महारानी रही बुलाओ। बांधी अब जाकर के दरबार में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली रानी आपको महलों में बुला रही है। राजा ने उसी समय कचहरी को बर्खास्त कर दिया है, महलों में गई हैं। रानी ने बहुत स्वागत किया है। महाराज कहने लगे प्यारी आज इस तरह से बांधी को बुला करके अचानक हमें क्यों बुलाया है? तो रानी कहने लगे महाराज तुम्हें पता होना चाहिए लड़की की शादी हो चुकी है, रुक्मिणी विवाह योग्य है, इसलिए इसके हाथ पीले कर दो। जब ये का हाथ पीले कर दो या जो समझा दे। चक्रवर्ती सम्राट हमारा सादा से मेरे बबुल करें हम कहाँ करी शादी। और राजन में सर